नमस्ते, मैं अलीशा अग्रवाल आज आपको ये बताने जा रही हूँ कि CRM किस तरह वर्क करेगा। सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की विंडो दिखेगी। यहाँ पर आपके पास एक लिंक आई होगी जो है crm.mind-tech.in। ये लिंक डालकर आप एंटर करिएगा। एंटर पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज दिखेगा। यहाँ पर आपको एक CRM की जो मेल द्वारा प्रोवाइड करी गई है वो एंटर करनी है। जैसे ही आप एंटर करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पर। जैसे ही आप ये चीज क्लिक करते हैं आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा जो आपको मेल पर भेजा गया है। यहाँ पर वो यूजर नेम और पासवर्ड आप एंटर कर दीजिए। फिर आपको करना है लॉगिन। अभी जब आप लॉगिन करेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड जो रहता है उससे आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी डिसीजन लेने हो तो वो आप फॉर्म कर सकते हैं। डैशबोर्ड में आपको सभी टाइप की रिपोर्ट्स, आज के वीक में, मंथ में कितने क्लाइंट्स कन्वर्ट हुए, कितने फॉलोअप्स आपको लेना पड़ रहे हैं, कितने कोटेशन आपने शेयर कर दिए हैं और कितनी फाइनल बिलिंग हो चुकी है, दैट इज नंबर ऑफ प्रोफॉर्मा। ये सब चीजें आप देख पाएंगे। ऑल्सो किस पर्सन ने कौन सी डेट पर कितने न्यू इंक्वायरी आई है उस पर्सन के पास और उसके फॉलोअप कितने पेंडिंग है, ये सब भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे इंक्वायरी, ट्रैफिक, इंक्वायरी एंड इंक्वायरी ये चीजें दिख रही है। इंक्वायरी ट्रैफिक में आप डेट चेंज कर सकते हैं और एंड डेट भी चेंज कर सकते हैं। अब 1 तारीख से 10 तारीख तक कितनी इंक्वायरी आई है, कौन से समय पर आई है, वो सब चीजें यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। इंक्वायरी, यहाँ पर न्यू इंक्वायरी इस वीक में, पूरे मंथ में और ईयर में विथ टोटल काउंट विजिबल होगा। कन्वर्टेड क्लाइंट्स इस वीक में, मंथ में, ईयर में विथ टोटल काउंट विजिबल होगा। एंड इंक्वायरी वीकली, मंथली, ईयरली विजिबल रहेगी। और इंक्वायरी फ्रॉम मतलब कौन से सोर्सेज हैं जिससे आपको इंक्वायरी आ रही है, इससे आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या हो सकता है सपोज आपने कोई जगह पर मार्केटिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट करा हो और वहां से आपको इंक्वायरी मिल ही नहीं रही है, तो ऐसे डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा कि इस जगह को हम स्टॉप कर सकते हैं और यहाँ पर हम कंटिन्यू रख सकते हैं। अभी यहाँ पर 2 सोर्स शो करने हैं, जस्ट डायल और इंडिया मार्ट। ऑल्सो डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर ईयर दिख रहा है। अभी इसमें जो ईयर एक्टिव है वो है अप्रैल 2020 टू मार्च 2021। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डैशबोर्ड। अब हम आएंगे मास्टर्स की तरफ। मास्टर्स में आपको सभी डेटा पहले से डाल के रखने के लिए है। जैसे कभी आप इंक्वायरी डालते हैं या आप किसी पर्सन को ऐड करते हैं आपकी कंपनी में, अगर कोई सेल्स देख रहा है तो सेल्स के लिए आपको एक पर्सन क्रिएट करना है, तो उसके सारी इंफॉर्मेशन
जैसे कि स्टेट उसका डालना है, सिटी डालना है, या आपकी कोटेशन जनरेट होंगे तो उसमें आपको टैक्स कौन सा एप्लीकेबल रहेगा, आपकी पूरी कंपनी की डिटेल्स उस कोटेशन में आएगी। तो उसके लिए यहाँ पे हमें पहले से ही इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जिससे हमारे पास आगे वही इंफॉर्मेशन रिफ्लेक्ट हो। हम देखते हैं इसमें हमें कैसे वर्क करने का है। फाइनेंशियल ईयर मास्टर, यहाँ पर आपने जो भी फाइनेंशियल ईयर डाले होंगे, एंटर करे होंगे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर का नाम, फ्रॉम डेट मतलब कब से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और कौन से डेट पर खत्म हो रहा है। ऑल्सो यहाँ पे एक ऑप्शन है इज एक्टिव, कौन सा फाइनेंशियल ईयर आपको अभी एक्टिव रखना है। जो भी आप फाइनेंशियल ईयर एक्टिव रखते हैं, आपको सिर्फ उसी ईयर के कोटेशंस, फाइनल बिलिंग्स शो होगी। अगर मुझे इसको एक्टिव रखना है तो मुझे इस पे यस क्लिक करना रहेगा, यहाँ पर यस पे क्लिक करना पड़ेगा और मेरा ये फाइनेंशियल ईयर एक्टिव हो जाएगा और ये वाला अपने आप इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ से मुझे कुछ इंफॉर्मेशन एडिट करनी है तो मैं एडिट करके उसे अपडेट भी कर सकती हूँ, और कोई भी चीज डिलीट करनी रहेगी तो वो इस क्रॉस से डिलीट हो जाएगी। अभी हम डालते हैं एक न्यू फाइनेंशियल ईयर की डिटेल, एड न्यू ईयर। यहाँ पे मैं डालती हूँ 2021 टू 2022। सपोज मेरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च का है, क्योंकि मेरा ईयर मैंने डाला है 2021 टू 2022। मैं यहाँ पे पहले मंथ, फिर ईयर और फिर डेट सिलेक्ट कर लूंगी। वैसे ही मैं टू डेट में भी पहले मंथ, फिर ईयर और लास्ट में डेट सिलेक्ट कर लूंगी। इसी तरह मैं जब सारी ही फील्ड्स में एंट्री कर देती हूँ, मैं करूंगी सेव पर क्लिक। और क्योंकि मैंने ये न्यू एंट्री करी है, ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा। बट अभी मेरा ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है तो मैं इसे भी एक्टिव रख सकती हूँ। अभी हम आते हैं सिटी मास्टर की ओर। सिटी मास्टर भी सिमिलर है जिस तरह स्टेट मास्टर था। यहाँ पे भी सारे स्टेट की सभी सिटीज ऑलरेडी फीडेड हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पर न्यू सिटी ऐड करना है तो आप ऐड न्यू सिटी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन है, इसके थ्रू आप स्टेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टेट सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर विजिबल हुए सारे स्टेट, फिर आप सिटी का नेम एंटर करें और उसे सबमिट कर दीजिए और आपका सिटी क्रिएट हो जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं टैक्स मास्टर की तरफ। टैक्स मास्टर में अभी तक जितने भी टैक्स सिस्टम एप्लीकेबल हैं वो सभी चीजें यहाँ पर डली हुई है। तो जो भी टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल है, आप उसे एक्टिव या नॉट एक्टिव जो भी स्टेटस देना चाहें वो दे सकते हैं। फिर है कंपनी मास्टर। अभी कंपनी मास्टर में आपको आपकी कंपनी की डिटेल्स डालनी रहेगी। यहाँ पर आपको अपनी कंपनी ऐड करनी रहेगी। जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी 2 कंपनी रजिस्टर करी हुई है। आप जब ऐड न्यू कंपनी करेंगे, यहाँ पर कंपनी टाइप में आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, अनरजिस्टर्ड, कंपोजिशन स्कीम एंड रजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड कंपनी में जो कोटेशन है वो विदाउट जीएसटी आएगा। रजिस्टर्ड कंपनी में जो कोटेशन है वो विद जीएसटी आएगा। और कंपोजिशन स्कीम एक स्कीम है जीएसटी में। अगर आपने वो स्कीम लेके रखा है टू पे योर जीएसटी, देन यू कैन क्रिएट योर कंपनी इन कंपोजिशन स्कीम।
फिर आपको अपना कंपनी नेम डालना है। सपोज आपकी कंपनी का नेम है माइंडटेक इंटरनेशनल, तो आप कंपनी नेम माइंडटेक इंटरनेशनल डाल दीजिए। उसका शॉर्ट नेम माइंडटेक डाल दीजिए। प्रीफिक्स माइंडटेक इंटरनेशनल MTI, तो आप प्रीफिक्स डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर डालें। कॉन्टैक्ट नंबर में सपोज अगर आपने 765 सिर्फ इतना ही डाला तो यहाँ पर आपको एक पॉपअप शो होगा कि आपने सही नंबर नहीं डाला है। इसी तरह आगे भी CRM में जहां भी कुछ गलत एंट्री रहती है वहां पे आपको पॉपअप शो हो जाएगा कि ये चीज सही नहीं हुई है। ऑल्सो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि यहाँ पे आप एस्ट्रिक्स मार्क देख रहे हैं। जो भी एस्ट्रिक्स मार्क्स है वो है फील्ड जो मैंडेटरी फिल करना जरूरी है। तो ये सारी फील्ड्स जो जहां पे आपको एस्ट्रिक्स मार्क दिख रहा है वो आपको मैंडेटरी फिल करना रहेगी। कॉन्टैक्ट नंबर 2, ईमेल आईडी, TDS नंबर, एक्सपोर्ट बॉन्ड नंबर, आपका वेबसाइट का लिंक, एड्रेस, आपका स्टेट, सिटी, पिन कोड, ये सभी आपकी कंपनी की डिटेल्स डालने के बाद आपको कंपनी की इमेज डालनी है। कंपनी इमेजेस में हमारे पास ऑप्शंस है। कंपनी के लोगो आप डाल सकते हैं, स्टैम्प डाल सकते हैं, साइन आपको डिजिटल सिग्नेचर कुछ अपडेट करनी है वो कर सकते हैं, और आइकन अपडेट कर सकते हैं। अब ये आइकन क्या है पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको एक अर्थ सिंबल दिख रहा है। इस अर्थ सिंबल की जगह अगर आप चाहते हैं कि जब आप crm.mind-tech.in लिंक खोलें तो आपको शायद आपकी कंपनी का लोगो देखना है तो वो आप लोगो भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं, या कोई माइंड का सिंबल देखना है तो आप यहाँ पे वो अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी आप आइकन डालेंगे वो आइकन आपको विजिबल रहेगा यहाँ पर। और अगर आप कुछ नहीं भी डालते हैं यहाँ पर तो आपको अर्थ वाला सिंबल दिखेगा, और आपका जो लोगो है, स्टैम्प है, सिग्नेचर है, ये सभी चीजें आपको आपकी कोटेशन पर शो होगी। फिर कॉन्टैक्ट पर्सन में पर्सन नेम, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन, ये सब फाउंडर की डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी रहेगी। ये सब इंफॉर्मेशन डालने के बाद आपको सबमिट करना रहेगा। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं तो आपकी एक कंपनी क्रिएट हो जाएगी। अब वो कंपनी इस तरह यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगी। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ABC और X। उसमें टाइप जो आप सिलेक्ट करेंगे, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड और कंपोजिशन स्कीम, उसी अकॉर्डिंग डिटेल्स विजिबल रहेगी। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि जो भी आप फर्स्ट कंपनी बनाते हैं उस कंपनी नेम, वो कंपनी नेम आपका रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। आपके CRM में जो X दिख रहा है यहाँ पर अभी आपको, वो मैंने फर्स्ट कंपनी क्रिएट करी थी। तो जो फर्स्ट कंपनी क्रिएट होगी उसका नेम आपके एडमिन पैनल पर, और जितने भी आप यूजर्स क्रिएट करते हैं उनको यहाँ पर विजिबल रहेगा। अभी हम चलते हैं यूजर टाइप की तरफ। यूजर टाइप मतलब यहाँ पर आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि रिसेप्शन, इंक्वायरी, ट्रेनर, टेक्निकल, अकाउंट्स, सेल्स, जो भी आप क्रिएट करना चाहें उस तरह आप अपने यूजर को क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको यूजर टाइप डालना है, जैसे कि हमने रिसेप्शन डाला हुआ है ऑलरेडी। और अगर आप उस टाइम पे यहाँ पे कैन वेब लॉगिन पर टिक मार्क करते हैं तो और सबमिट करते हैं तो उसके पास लॉगिन करने के लिए एक्सेस रहेगा। अगर आप उसे ऑफ कर देते हैं, जैसे मैंने रिसेप्शन को कैन वेब लॉगिन नो कर दिया है, तो अभी वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये एक्सेस आपको किसे देना है किसे नहीं देना है वो आप पे डिपेंड करता है।
जैसे ही आप यूजर टाइप क्रिएट कर देते हैं, आप यहाँ पे पर्सन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने करा ऐड न्यू पर्सन पर क्लिक, जैसे ही मैं क्लिक करती हूँ तो मुझे पर्सन की डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले मुझे डालना है कि वो पर्सन कौन से डिपार्टमेंट का है। सपोज मुझे सेल्स हेड की इंफॉर्मेशन यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर मैंने नेम डाला, कॉन्टैक्ट नंबर डाला, जैसे कि मैंने आपको बताया है एस्ट्रिक्स फील्ड मैंडेटरी होती है, उसे आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ते भी हैं और सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा कि वो आप गलत कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आप है ऐसी जो आपसे छूट गई है। अभी ईमेल आईडी डालना है। जो भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी एंटर करें उसका पासवर्ड आप सही डालिएगा। अगर आप कोई गलत पासवर्ड डालते हैं तो जब आप आगे इससे सेल्स करेंगे या आपका कोटेशन शेयर करना चाहेंगे क्लाइंट्स के साथ और वो जब मेल पर जाएगा तो हो सकता है वो जो मेल है वो उनके स्पैम फोल्डर में दिखे। अगर सही पासवर्ड डालेंगे तो वो स्पैम फोल्डर में ना जाते हुए उनके इनबॉक्स में ही शो होगा। फिर उनका करंट एड्रेस, स्टेट, सिटी और फाइनली आप उनको एक यूजर नेम दे सकते हैं और उनका पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं आपको यहाँ पर एक पर्सन क्रिएटेड दिखेगा। अगर आगे जाके आप उनका पासवर्ड रीसेट करना चाहते हैं तो वो भी इसके थ्रू हो जाएगा। यहाँ पर आप उनका न्यू पासवर्ड एंटर करें, रीसेट करें और पासवर्ड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर सेटिंग का भी ऑप्शन है। आपका सपोज ये सेल्स हेड QWERTY नाम से जो हमने अभी डाला है, अगर वो आपका ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं और वो एक्टिव नहीं है अभी आपके साथ तो आप यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। आपको इनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एडिट करनी हो तो वो भी हो सकती है। जैसे अगर आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज करना है तो वो कॉन्टैक्ट नंबर भी चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा अपडेट का। डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, मैंने इस तरह कॉन्टैक्ट नंबर चेंज कर दिया। और ये जो प्रोसेस है ये है डिलीट करने के लिए कि आपसे कुछ इंफॉर्मेशन गलत एंटर हो गई या आपने डमी इंफॉर्मेशन डालने का ट्राई करा हो टू नो कि हाउ इट विल वर्क इन फ्यूचर और फर्दर, तो वो आप डमी इंफॉर्मेशन डिलीट भी कर सकते हैं। अभी हम आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन पे। ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है, जब भी आप अपना प्रोफॉर्मा या कोटेशन शेयर कर रहे होंगे वहां पर हो सकता है आपको कुछ टर्म्स और कंडीशन एंटर करनी हो सकता है वो कोई स्पेसिफिक डेट तक के लिए आपने टर्म्स एंड कंडीशंस डाली हो, तो उस तरह आप मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशंस अपनी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड न्यू टर्म्स पे, टाइप सिलेक्ट करना है कि वो टर्म्स कोटेशन की है या प्रोफॉर्मा की है। अगर वो कोटेशन की है तो यहाँ पर आप उस टर्म का नाम डालें और एंड डेट डालें कि ये आपके जो टर्म्स हैं ये कब तक चलने वाली हैं। तो मैंने इसकी एंड डेट डाल दी है और जो भी आपकी टर्म्स हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जब वो आप यहाँ टाइप कर दें, आप इसे सबमिट कर दीजिए और डिटेल्स आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। फिर हम आते हैं सीरीज मास्टर पर। सीरीज मास्टर जो है वो एक क्लाइंट कोड की तरह है। यहाँ पर आपको अपने जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनको एक हम कोडिंग देंगे। तो आप जो भी आपने कंपनी बनाई है, यहाँ पर आपने पहले कंपनी मास्टर में देखा था कि हमने दो कंपनीज क्रिएट करी थी, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड का नाम था एक्स, रजिस्टर्ड का नाम था एबीसी। अभी सपोज करते हैं हम कि हम रजिस्टर्ड कंपनी में इंक्वायरी के लिए एक कोड बनाना चाह रहे हैं। अभी यहाँ पे है एंटर प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आपके डिपार्टमेंट के लिए हो सकता है, जो इंडिविजुअल्स आपके लिए काम कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है, और या आप अपने खुद के नाम का, या आपके पास 4 कंपनीज है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्रीफिक्स को डाल सकते हैं। सपोज आपके यहाँ सेल्स के लिए आपने एक प्रीफिक्स डाल दिया है, या आपने अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग प्रीफिक्स डाल दिया है। DMIT प्रोडक्ट के लिए आपने प्रीफिक्स डाल दिया DM, और यहाँ पे आपने क्लाइंट को आपके कोड्स को क्रिएट करा 1012 to 100। ये कोड कब से वैलिड है? आज से ही वैलिड है, और इसकी एंड डेट है 31st। तब तक ही ये कोड वैलिड रहेगा। अगर आप इसके एंड डेट जो भी आपके अकॉर्डिंग आप फिक्स करना चाहें वो आप कर सकते हैं। ये हमने कर दिया सबमिट, लेकिन यहाँ बता रहा है कि दिस डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो हो सकता है कि सेम डेटा ऑलरेडी विजिबल हो। तो लेट अस सी। यहाँ पर प्रीफिक्स जो DM है वो पहले ही यूज हो चुका है, तब सेम प्रीफिक्स नहीं रख सकते हैं। अभी मैं एक प्रीफिक्स डालती हूँ AC, और यहाँ पर मैं क्रिएट करती हूँ 101 से 200 तक, और इसका मैं एंड डेट फिक्स करती हूँ 31 अक्टूबर, और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। क्योंकि कुछ भी रेपिटेटिव नहीं है तो डेटा आपका इंसर्ट हो गया है ऑलरेडी, एंड यू कैन सी इट हियर। इस तरह हमने एग्जाम्पल के लिए पहले से कुछ एंट्रीज आपके लिए करके रखी थी, जिसमें मैंने X जो अनरजिस्टर्ड है वहां पर भी कुछ क्लाइंट कोड्स डाल के रखे हैं, और 101 से 200 के लिए भी डाल के रखे हैं, और जो रजिस्टर्ड है उसमें भी हमने 1 to 100, 101 to 200 सभी के लिए डाल दिए हैं। जब आप सीरीज क्रिएट कर देते हैं उसके बाद में हम आते हैं मैसेज मास्टर पर। मैसेज मास्टर में ऐसा होगा, जब भी आप ऐड न्यू मैसेज करते हैं, अगर आपको इंक्वायरी, कोटेशन या प्रोफॉर्मा के टाइम पर कोई चीज मेल करनी है जिसकी एक लिंक जाएगी, तो वो लिंक यहाँ पर इसी के थ्रू जाएगी। सपोज मुझे कोटेशन में व्हाट्सएप मैसेज के लिए कोटेशन शेयर करना है, उसके लिए मुझे कुछ व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, और उसके लिए मैं मैसेज ऑलरेडी यहाँ पर डाल सकती हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर मैसेज एंटर कर दिया, ये हमको एडिट नहीं करना है जो प्री डिफाइंड मैसेज है, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी लिंक जाएगी। आपको सिर्फ आपका मैसेज डालना है और यहाँ सबमिट कर देना है। हम आगे देखेंगे, ये डेटा भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा है, नहीं एंटर हुआ वो। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कोटेशन में व्हाट्सएप में ऑलरेडी एक प्री मैसेज डाला हुआ है। तो इस तरह आप जो भी डेटा एंटर करना चाहें वो आप कर सकते हैं। अभी हम जाते हैं करेंसी मास्टर पर।
करेंसी मास्टर में यू कैन सी यहाँ पे करेंसी और उसका शॉर्ट नेम। इस तरह से आप जो भी करेंसी और भी ऐड करना चाहें, जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, जो भी दूसरी कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, हमने यहाँ पे बेसिक जो है डॉलर और रुपीज ऑलरेडी ऐड करके रखा है। रुपीज INR, डॉलर USD, लाइकवाइज दिरहम, जो भी आपको ऐड करना है आप आगे करेंसीज ऐड कर सकते हैं। और इंफॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करने के बाद जो आपको फील्ड्स दी गई है, उसमें इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद उसे आपको सबमिट करने का है। आफ्टर करेंसी मास्टर विल कम टू SMS मास्टर। अभी मैसेज मास्टर और SMS मास्टर में एक फर्क है। मैसेज मास्टर में आपकी कोटेशन प्रोफॉर्मा या इंक्वायरी के टाइम पर आप कोई प्रपोजल या सैंपल रिपोर्ट शेयर करना चाह रहे हैं तो उसकी एक लिंक जाती है। और SMS मास्टर में आप सेल्स, प्री सेल्स या इंक्वायरी के टाइम पर कोई भी मैसेज देना चाहें तो हो जाता है। सपोज सेल्स के टाइम पर मैं मैसेज देना चाह रही हूँ, जिसको मैंने नेम कर दिया है बिजनेस कंसल्टेंट, और मैं मैसेज डाल देती हूँ ऐसे आपको जो भी मैसेज डालना है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर डाला है और मैंने ये यहाँ पर एंटर कर दिया। अब मैं इसे कैसे यूज करूंगी हमारे सेल्स में, वो हम आपको आगे बताते हैं। अभी आएगा वर्क डिटेल। वर्क डिटेल में ऐड न्यू वर्क डिटेल कर सकते हैं। जो भी एम्प्लॉय है उसकी आज की डेट पर स्टार्ट टाइम, उसने कब करा अपना वर्क स्टार्ट और एंड कब करा, और इस ड्यूरेशन में उसने क्या क्या वर्क करा है वो सभी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर वो लिख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने डैशबोर्ड के साथ साथ पूरा मास्टर्स समझा है। अभी हम शिफ्ट होते हैं आइटम्स पर। आइटम्स जो है, आइटम्स में पूरा आपका प्रोडक्ट मास्टर है। तो हम स्टार्ट करते हैं यूनिट मास्टर के साथ। यूनिट मास्टर में अगर आप जो भी यूनिट आप एंटर करना चाहें, पीसेस, किलोग्राम, सॉफ्टवेयर, ग्राम, और मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मीटर, सबमिट। Once I click on submit, one more unit has been generated here, जो आप देख सकते हैं, जिसका नाम हमने लिखा है मीटर, और इसे आप यूज कर सकते हैं आगे। फिर आपको क्रिएट करनी होगी कैटेगरी। अभी हमने यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हैं, जैसे कि DMIT सॉफ्टवेयर और मिड ब्रेन एक्टिवेशन। अभी मुझे कुछ और कैटेगरीज भी अगर क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पर कर सकती हूँ। ये मैंने एक और कैटेगरी क्रिएट कर। अब इस कैटेगरी का यूज आएगा हमें आइटम क्रिएट करने के। जैसे कि मेरे पास 3 कैटेगरीज है, मुझे MBA में और चीजें डालनी है। अब मुझे आइटम को नेम करना पड़ेगा। लॉक्ड MBA मेरे आइटम का नाम है, और यहाँ पर उसका कोड है 003। जो भी प्रिवेलिंग टैक्स सिस्टम आपको यूज आएगा, जो आपके अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है, वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसका परचेज रेट आपके लिए क्या है,
इसका MRP क्या है, उसका सेल रेट क्या है, अगर मैंने कोई भी रेट गलत डाला तो मुझे इस तरह पॉपअप दिख जाएगा। MRP रेट से मेरा सेल रेट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, बिकॉज दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और इसका लास्ट रेट क्या है। इस तरह मैं सभी चीजें ऐड करने के बाद जो हमने यूनिट मास्टर में यूनिट्स क्रिएट करी थी वो मैं डाल सकती हूँ। यहाँ पर सॉफ्टवेयर है इसलिए हमने सॉफ्टवेयर डाल दिया। जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। और जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो आपका एक और आइटम आपको क्रिएटेड दिख जाएगा। जैसे कि हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल के लिए 2 आइटम्स क्रिएट करके रखे हैं। MBA में MBA ओपन, DMIT सॉफ्टवेयर में ऑल 4 सॉफ्टवेयर और MBA लॉग्ड MBA। जैसे कि हम आइटम्स मास्टर ऑलरेडी देख चुके हैं तो अभी हम आते हैं इंक्वायरी मास्टर पे। इंक्वायरी मास्टर में सबसे पहले है इंक्वायरी सोर्स। सोर्स मतलब इंक्वायरी आपके पास किस किस जगह से आती है, जैसे कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, कोई आपको रेफरेंस मिलता हो, एडवर्टीजमेंट आपने कोई दिया हो या आपके वेबसाइट के थ्रू आई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, डायरेक्ट आपके पास कुछ कॉल आया हो, तो ये सभी चीजें हैं इंक्वायरी सोर्स का। वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड अ फ्यू, तो अभी आपको और भी कुछ इसमें एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने एग्जाम्पल के लिए एंटर करा ABC और सबमिट कर दिया। जैसे ही आप सबमिट करते हैं यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगा आपका इंक्वायरी सोर्स। फिर हम आते हैं रीजन मास्टर पे। रीजन मास्टर मतलब जब भी आपके पास कोई इंक्वायरी आ रही है और इन केस आपको उस इंक्वायरी को एंड करना पड़ रहा है, उसके लिए जो भी रीजंस आपके पास आए, जैसे कि वो क्लाइंट फेक क्लाइंट हो, बहुत ज्यादा डिमांडिंग हो जो आप उसके डिमांड्स नहीं फुलफिल कर सकते हो, या फिर उसने सिर्फ इंक्वायरी के लिए कॉल करा है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, अभी क्लाइंट ने उसका माइंड चेंज कर दिया। इस तरह आपके पास जो भी रीजंस हो वो आप यहाँ पे रीजन डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं और आपका डेटा यहाँ पर इस तरह दिखेगा। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही आपके पास कोई इंक्वायरी आती है उसकी एंट्री आप किस तरह करेंगे। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई इंक्वायरी ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे यहाँ पर एक ऑलरेडी एंट्री डली हुई है, अभी इसी नंबर से अगर आपके पास इंक्वायरी आएगी तो हमारी CRM सिस्टम में जब मैं ये नंबर डालती हूँ तो यहाँ पे इस नंबर से कौन से क्लाइंट्स, हमारे क्लाइंट का नाम क्या है और इस इंक्वायरी पे कौन अभी काम कर रहा है, तो ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो हम सेम नंबर वापस रिपीट नहीं करेंगे। अभी सपोज मेरे क्लाइंट का नाम है, ये इंक्वायरी की डेट आज की है, टाइम अभी का है, इंक्वायरी सोर्स जो है वो मैं डाल देती हूँ डायरेक्ट। कॉन्टैक्ट नंबर मुझे यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्ट करना रहेगा, मैंने कंट्री कोड सिलेक्ट करा और फिर मुझे यहाँ एंटर करना है कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ मैं डालूंगी ईमेल एड्रेस क्लाइंट का अगर मेरे पास है तो। वैसे ही अभी हम सिर्फ वो फील्ड्स को फिल करते हैं जहां पर एस्ट्रिक्स मार्क है, क्योंकि वो मैंडेटरी होता है फिल करना, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमने सारी एस्ट्रिक्स मार्क वाली चीजों को फिल
कर ही दिया है। अभी ये डेटा हो गया सबमिट। अभी हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही आपका डेटा सबमिट हो गया है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन दिख रहे हैं 4। एक इंक्वायरी का दिख रहा है कि एक इंक्वायरी आ गई है। इंक्वायरी फॉलोअप भी बचा हुआ है कुछ लोगों का, और सेल्स में भी एक ट्रांसफर हुआ है जिसका फॉलोअप नहीं हुआ है, और एक सेल्स फॉलोअप भी चल रहा है। तो इस तरीके से हमें 4 चीजें दिखी यहाँ पर। अभी मुझे इसका अगर फॉलोअप करना है तो मैं यहाँ पे फॉलोअप कर सकती हूँ, और मुझे इस इंक्वायरी को एंड करना है तो मुझे रीजन सिलेक्ट करना पड़ेगा, जो मैंने ऊपर पहले रीजन मास्टर में डाला था। अगर अभी नॉट कॉन्टैक्टेबल है तो मुझे नेक्स्ट फॉलोअप डेट यहाँ पर डालनी रहेगी। अगर मैंने इसे सैंपल रिपोर्ट्स भेज दिए हैं हमारे, तो मैं यहाँ पे सैंपल रिपोर्ट्स डालने का डेट फिल कर दूंगी। अगर इसे मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया है सेल्स में, तो सेल्स की नेक्स्ट फॉलोअप डेट क्लाइंट कब कंफर्टेबल है बात करने के लिए, वो यहाँ पर डालकर सबमिट कर दूंगी। अभी मैं चाहती हूँ कि मैं इस इंक्वायरी को एंड कर दूं, तो मैंने यहाँ पे करा एंड इंक्वायरी, और रीजन डाला फेक एंड अननेसेसरी क्लाइंट। यहाँ पे ये एस्ट्रिक्स मार्क्स था जो मैंने फिल नहीं करा, जिस कारण यहाँ पर मुझे पॉपअप शो हुआ कि डिस्क्रिप्शन इज रिक्वायर्ड। जैसे ही मैंने इसे एंड करा, मेरे नोटिफिकेशन 4 से हो गए यहाँ पर 3, क्योंकि मेरा इंक्वायरी फॉलोअप का नोटिफिकेशन अब जा चुका है, और ये इंक्वायरी हो चुकी है एंड। अभी यहाँ पर मैं स्टेटस देख सकती हूँ कि कितनी इंक्वायरीज मेरी एंड हुई है, क्योंकि हमने देखा अभी एक इंक्वायरी को एंड होते हुए, तो ये हमें यहाँ पर विजिबल है। मैं वापस आ जाती हूँ रनिंग इंक्वायरी में। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि इंक्वायरी किसने डाली है, और जिसने डाली है उसकी कितनी इंक्वायरी एंड हुई है, कितनी रनिंग में है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज डाल सकती हूँ, जैसे कि हमने एसएमएस मास्टर में रिंगिंग कॉल का एक मैसेज डाला था इंक्वायरी के लिए, तो ये इस नंबर पर यहाँ से डायरेक्टली शेयर हो जाएगा। वैसे ही आप मेल से भेज सकते हैं, एसएमएस द्वारा भेज सकते हैं। अभी इस पे कोई फॉलोअप हुआ नहीं है, तो हम इसका फॉलोअप करते हैं। मुझे पता चला कि इस क्लाइंट को DMIT सॉफ्टवेयर लेना है, ऑल सॉफ्टवेयर, तो मैंने यहाँ पे आइटम ऐड कर दिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये आइटम ऐड हो चुकी है। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया कि उसे किस चीज के बारे में जानने की इच्छा थी, और लिखा नेक्स्ट फॉलोअप डेट। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट फॉलोअप डेट सिलेक्ट कर ली, और टाइम जिस समय पे उसे कॉल करना है वो समय सिलेक्ट कर लिया, और इसे कर दिया मैंने यहाँ पर सबमिट। जैसे ही मैं सबमिट हो जाता है, यहाँ पर मुझे दिखेगा इंक्वायरी का जो नोटिफिकेशन है वो 0 हो गया है, और मेरे फॉलोअप चला गया है 1 पर। यहाँ पे लिखा है पेंडिंग सैंपल रिपोर्ट्स, क्योंकि अभी तक हमने उसे सैंपल रिपोर्ट्स भेजी नहीं है। यहाँ पर इस टैब से मैं देख सकती हूँ अभी तक क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है। तो ये मुझे दिख रहा है कि इस क्लाइंट का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। फॉलोअप डेट, नेक्स्ट फॉलोअप डेट कौन सी है, इसका फॉलोअप लिया किसने था,
डिस्क्रिप्शन में जो भी कम्युनिकेशन हुआ है उसके रिगार्डिंग चीजें रहेंगी, और कैटेगरी कि उसे क्या चाहिए। ये जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट कॉल पर पता चले, तो अगर आप उसे ब्लैंक रखेंगे तो भी चल सकता है, क्योंकि वहां पे हमने एस्ट्रिक्स मार्क नहीं दिया है, वो फील्ड मैंडेटरी नहीं है। अभी हम जाएंगे इंक्वायरी फॉलोअप पर। अभी मैं फॉलोअप करती हूँ, मुझे यहां से भी फॉलोअप डिटेल्स दिख सकती है। मुझे पता चलता है कि उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट माइल्ड लग रहा है, तो मैं यहाँ पे वो भी चेंज कर सकती हूँ। और मुझे ये भी पता चल रहा है कि उसने एमबीए में भी इंटरेस्ट लिया है, तो मैं उस यहाँ पर एमबीए भी उसके लिए सिलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर मुझे डिस्क्रिप्शन डालना है, जो भी डिस्क्रिप्शन आपको डालना है आप डाल सकते हैं, और मुझे डालना है कि मैंने उसे सैंपल रिपोर्ट्स भेज दिया है। अगर मैं सैंपल रिपोर्ट्स भेज रही हूं तो मैं सैंपल रिपोर्ट्स पे टिक कर दूंगी, और इसे कर दूंगी सबमिट। जैसे ही आप यहाँ पर सैंपल रिपोर्ट्स पर टिक करके उसे सबमिट कर देते हैं, आप अपने नोटिफिकेशन में जब देखते हैं आपको सैंपल रिपोर्ट काउंट दिखेगा 1, और यहीं पर आपको डेट भी दिखती है, उसका कोड भी दिखता है, सब कुछ आपको यहाँ पर विजिबल रहेगा। नेक्स्ट फॉलोअप डेट कब की है वो हमें यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। व्यू फॉलोअप मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये देखिए यहाँ पर पुराना फॉलोअप और नया फॉलोअप दोनों आपको विजिबल है। अभी मुझे इसका और फॉलोअप लेना है और मुझे इसे ट्रांसफर करना है सेल्स में। तो मैंने करा इसे ट्रांसफर टू सेल्स, डेट सिलेक्ट करा और टाइम सिलेक्ट करा। उसके बाद मैंने ऐसे कर दिया सबमिट। जैसे ही ये सबमिट हो जाता है, हम देखेंगे हमारा नोटिफिकेशन जो है वो इंक्वायरी और इंक्वायरी फॉलोअप के लिए 0 हो चुका है। प्री सेल्स में ये गया ही नहीं। हमारे आपने देखा होगा वहां पर एक और ऑप्शन था, ट्रांसफर टू प्री सेल्स। ट्रांसफर टू प्री सेल्स जो ऑप्शन है वो तब होगा जब मैंने इंफॉर्मेशन मेरे क्लाइंट के साथ कुछ शेयर करी और अगर उन्होंने नहीं देखी है तो हम उसे प्री सेल्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप ये प्रोसेस अपनाना चाहते हैं तो आप इसे अपना सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली सेल्स में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास सेल्स में 2 लोग हैं जिनका मुझे फॉलोअप, जिनका अभी तक कोई फॉलोअप नहीं हुआ है, एक भी बार नहीं हुआ है, और एक सेल्स फॉलोअप बचा है। अभी रेड कलर में इसलिए आ रहा है क्योंकि 10 अक्टूबर ऑलरेडी जा चुका है और इसका फॉलोअप नहीं हुआ है, और यहाँ पर ये ग्रीन कलर में आ रहा है क्योंकि अभी 15 अक्टूबर आने वाला है। तो उस अकॉर्डिंग आपको ग्रीन और रेड से पता चल जाएगा कि क्या आपका पेंडिंग वर्क है और कितना आपका पेंडिंग वर्क नहीं। अभी हम हमारे सेल्स की तरफ, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंक्वायरी में, यहाँ पर ये इंक्वायरी प्री सेल्स से अपने आप सेल्स पर शिफ्ट हो चुका है। सेल्स में जब हम आते हैं, अगर आपके ये जो क्लाइंट हैं, ये क्लाइंट के कोई पार्टनर भी हैं, तो आप उनकी पार्टनर की डिटेल्स भी यहाँ पर डाल सकते हैं। सपोज ये पार्टनर का नाम है, मुझे ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर पता होगा तो मैं वो डाल सकती हूँ और ऐड कर दूंगी। अभी मुझे सिर्फ कम्युनिकेशन में इतना पता चला कि हाँ ठीक है, कोई पार्टनर है जिनका नाम ये है, तो मैंने वो यहाँ पर ऐड कर लिया, जिससे हो सकता है मेरे रिलेशन बिल्ड करने में
और आगे भी कुछ भी कम्युनिकेशन रहे तो मुझे पता रहेगा कि ये नाम से भी क्लाइंट का फोन आ सकता है। तो यहाँ पर मैं पार्टनर की डिटेल्स ऐड कर सकती हूँ। असाइन इंक्वायरी, इसका मतलब ये है कि अगर कोई इंक्वायरी, अभी मैं 5 दिन के लिए छुट्टी पर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये इंक्वायरी उस समय के लिए, उस समय तक किसी एक इंसान के पास रहे। तो मेरे पास ये पर्सन है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगी और मेरे पास डेट है कि मुझे कब तक के लिए ये देना है या कौन सी तारीख से देना है, वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर सकती हूँ और समय भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इसे सबमिट कर दूंगी तो वो इंक्वायरी असाइन हो जाएगी उस पर्सन को। लेकिन जब असाइन होती है तब वो चीज मेरे पास भी विजिबल रहेगी। फिर है ट्रांसफर इंक्वायरी। ट्रांसफर इंक्वायरी और असाइन इंक्वायरी में एक फर्क है। जब मैं ट्रांसफर करती हूँ कोई चीज किसी को तो वो मेरे पास नहीं दिखेगी, लेकिन जब मैं किसी को असाइन करती हूँ तो वो चीज मुझे भी विजिबल रहेगी। कुछ समय के लिए असाइन होता है और ट्रांसफर हमेशा के लिए हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं एक इंक्वायरी को ट्रांसफर करके, यहाँ पे मैंने कोई पर्सन को सिलेक्ट करा और सबमिट कर दिया। अभी आपने ट्रांसफर इंक्वायरी और असाइन इंक्वायरी दोनों का ही मीनिंग समझ लिया है। अभी मैं आपको और ऑप्शंस बताती हूँ। यहाँ पर है आपको व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस, कुछ भी आप यहाँ से डायरेक्टली भेज सकते हैं। ये है व्यू टाइमलाइन। व्यू टाइमलाइन में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। जो भी आपके सेल्स पर्सन है, अभी तक इंक्वायरी वालों ने बात करी है तो उनका क्लाइंट कोड, नेम, ईमेल आईडी, अभी तक क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ, पूरा अपने कोई बिजनेस ऑफर भेजा हो उन्हें तो वो डेट भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और सैंपल रिपोर्ट्स उनके पास चली गई हैं और जो भी डिस्क्रिप्शन आपकी जो जो भी बात हुई है, किस चीजों के बारे में उनको और इंटरेस्ट है जानने में, ये सब चीजें, उनका एड्रेस, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, सब चीजें आपको यहाँ पे टाइमलाइन में विजिबल रहेंगी। अब मुझे इनका लेना है फॉलो अप। जैसे ही मैं आगे फॉलो अप लेती हूँ, आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं जो भी, और ड्यूरेशन मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कितने समय बात हुई है। नेक्स्ट फॉलो अप डेट डाल सकते हैं कि अभी कौन सी तारीख को आपको नेक्स्ट उनसे बात करनी है। और आप यहाँ पे कोटेशन भी बना सकते हैं। जैसे मैंने करा ऐड कोटेशन, जिनके लिए मैंने कोटेशन ऐड करा उनका कोटेशन नंबर, कंपनी, क्लाइंट अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, उनका नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। मुझे सिलेक्ट करना है उनकी कंट्री, स्टेट और सिटी। अभी अगर मुझे एक्सक्लूसिव टैक्स चाहिए तो मैं वो कर सकती हूँ, इंक्लूसिव टैक्स चाहिए तो मैं टैक्स टाइप उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी जो कंपनी है वो रजिस्टर्ड है, इसलिए इसमें टैक्स आ रहा है। करेंसी जो भी मैं रखना चाहूँ मैं वो रख सकती हूँ। यहाँ पे मैंने रखा INR। आइटम मुझे सिलेक्ट करना है कि उन्हें क्या क्या लेना है। जैसे ही मैंने MB ओपन सिलेक्ट करा, इसमें प्राइस अपने आप आ चुकी है। और मुझे अगर एक और आइटम सिलेक्ट करना है तो मैं एक और आइटम सिलेक्ट कर सकती हूँ। और मैंने यहाँ पर भी ऐड कर, यहाँ पर भी मैं नेक्स्ट फॉलो अप डेट डाल सकती हूँ, उनका
टाइमिंग डाल सकती हूँ कि कितनी देर हमारी बात हुई, कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकती हूँ, और हमने टर्म्स एंड कंडीशन मास्टर में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई थी, तो वो कंडीशंस डाल सकती हूँ, और इसे मैं कर देती हूँ सबमिट। जैसे ही ये सबमिट हो जाता है आपको यहाँ पे दिखेगा कोटेशन है। अभी मैं इस कोटेशन को व्हाट्सएप पे भेज सकती हूँ डायरेक्टली। ये कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आप चाहते हैं कुछ एडिट करना, किसी और नंबर पे भेजना, तो आप यहाँ पे एडिट करके भी भेज सकते हैं और वो हो जाएगा सेंड। वैसे ही ईमेल के द्वारा और एसएमएस के द्वारा भी जा सकता है। हम कोटेशन प्रिंट देख लेते हैं कि ये किस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे कंपनी का नाम, कोटेशन, कोटेशन नंबर, डेट, किसने बनाया है, प्रपोज्ड बाय एंड प्रपोज्ड टू, आपके क्लाइंट का नाम क्या है, प्रोडक्ट डिटेल्स की उन्हें क्या क्या चाहिए, ये सभी चीजें आपको यहाँ पे विजिबल रहेंगी, और साथ में एंड में आपको दिखेंगे आपकी टर्म्स एंड कंडीशन। इस तरह का कोटेशन आप उनके पास जाएगा। अभी यहाँ पर है रीओपन इंक्वायरी। अगर यही क्लाइंट मुझे वापस से इंक्वायरी कर रहा है तो मैं इसे रीओपन भी कर सकती हूँ। अगर ये इंक्वायरी रीओपन हुई है तो ये मुझे अभी दिखेगी वापस यहाँ पर, और इसके आगे मुझे ऐसा साइन दिखेगा। क्यों? क्योंकि ये पहले एंड हुई थी और फिर रीओपन हुई। जैसे ही आप कोटेशन भेज देते हैं आपको दिखेगा यहाँ पर आएगा सेंड कोटेशन टू कस्टमर। अभी मुझे इसका और फॉलो अप लिया मैंने, और जब मैंने फॉलो अप लिया तो अभी ये क्लाइंट जो है वो कन्वर्ट हो गया मेरा, उसको सेल हो चुकी है। और मैंने यहाँ करा कन्वर्ट टू क्लाइंट। कन्वर्ट टू क्लाइंट में करती हूँ तो यहाँ पे कोटेशन अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा। मैं भी एडवांस अमाउंट यहाँ पे नहीं ऐड करती हूँ। अगर उन्होंने आपको कोई एडवांस अमाउंट दिया है तो वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, नहीं दिया है तो मत करिए, और ये हो जाएगा सबमिट। अब क्योंकि ये क्लाइंट कन्वर्ट हो चुका है तो यहाँ पर आपको दिखेगा कन्वर्ट टू क्लाइंट। तो आप इस तरह स्टेटस भी देख सकते हैं। अभी है प्रोफॉर्मा। यहाँ पर कोई क्लाइंट जिसने मुझसे पहले कुछ लिया है और अभी उससे कुछ और लेना है तो हम वो भी चीज कर सकते हैं। ये मेरा पहले का क्लाइंट है जिसका नाम ये है, और उसको ये कुछ उसको और भी मेरी कंपनी से लेना है, तो मैं उसको भेज सकती हूँ, और यहाँ से मेरा फाइनल बिल भी जाता है, तो मेरा फाइनल बिलिंग भी यहीं से होगी। तो ये मैंने प्रोफार्मा बनाया और ये करा सबमिट। अब ये जो मेरा फाइनल बिल है ये मैं उससे व्हाट्सएप यहाँ से डायरेक्टली कर सकती हूँ। यहाँ से आपको दिखेगा प्रोफार्मा का प्रिंट, यहाँ से आप प्रोफार्मा सेंड कर सकते हैं, कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। ये है यूजर राइट,
कि जो भी आप यूजर्स क्रिएट करते हैं उन यूजर्स को आप क्या क्या चीजों पर राइट देना चाहते हैं, वो व्यू कर सकते हैं, डैशबोर्ड ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कुछ डिलीट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, ये सब चीजें वो देख सकते, ये सभी चीजें यहाँ पे पेज नेम है उस अकॉर्डिंग आप उनको राइट्स दे सकते हैं। जैसे कंपनी मास्टर है, पर्सन मास्टर है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सब ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं इंक्वायरी, प्री सेल्स, सेल्स। जैसे भी आप अपने यूजर्स को राइट्स देना चाहते हैं, वो राइट्स जो है वो इन चीजों पर बेस्ड है कि वो कोई चीज सिर्फ देख सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, उसे मतलब एडिट, डिलीट कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। जब आप राइट देंगे उसी अकॉर्डिंग वो लोग वर्क कर पाएंगे। यहाँ पर है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में आपको इंक्वायरी, सेल्स, टोटल सेल्स, कोटेशन, प्रोफॉर्मा, वर्क डिटेल रिपोर्ट, सभी चीजों की आपको कंप्लीट रिपोर्ट मिलेगी। यहाँ पर इंक्वायरी बाय ऑल, इंक्वायरी सोर्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल तो ऑल भी रहने दे सकते हैं। स्टेटस अगर आपको सिर्फ कन्वर्टेड जानना है, एंड इंक्वायरी जानना है, रनिंग जानना है या सभी जानना है। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कब से कब तक का जानना है। तो मुझे अक्टूबर 1 से जानना है 30 तक। विथ आइटम डिटेल्स जानना है तो आप वो करें, विथ फॉलोअप डिटेल जानना है तो वो आप वो करें, विथ फॉलोअप डिटेल अगर जानना है तो क्या विथ फॉलोअप आइटम भी जानना है। तो इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं और आप करेंगे यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट। जैसे ही आप जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, आपको ऐसी इंक्वायरी रिपोर्ट दिखेगी जहां आपको पता चलेगा कि कौन कौन से इंक्वायरी सोर्स से आपके पास आया है इंक्वायरी, और उनका इंटरेस्ट लेवल क्या था, कौन सी डेट पर आया है और उनका स्टेटस क्या है। तो हमें पता चलता है कि हमें इंडिया मार्ट, जस्ट डायल और डायरेक्ट कुछ इंक्वायरीज मिली है, रादर देन हमने जो एडवर्टीजमेंट करा था उससे हमारे पास कोई इंक्वायरी आई ही नहीं है। तो हो सकता है हम हमारे एडवर्टीजमेंट वाला कॉस्ट को बचा लें। तो इस तरीके से आपको ये इंक्वायरी रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट्स हेल्प करेंगी कुछ अच्छे डिसीजंस लेने में। इंक्वायरी रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट है, टोटल सेल्स है, कोटेशन है, प्रोफॉर्मा है एंड वर्क डिटेल रिपोर्ट है। फिर हम आते हैं चेंज इन्फॉर्मेशन पर। चेंज इन्फॉर्मेशन में अगर आपको यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस, जैसे कि आपको पहले बताया गया था कि जब भी आप कोई ईमेल एड्रेस डालते हैं वहां पर जो आप अपना पासवर्ड डालें वो बिल्कुल सही डालें। अगर आपने कोई गलत पासवर्ड डाल दिया तो वो जो मेल है वो स्पैम में जा सकता है, और अगर आप उससे कोई कॉन्टैक्ट नंबर एसोसिएट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से हो सकता है। फिर है चेंज पासवर्ड। अगर कोई अपना पासवर्ड चेंज करना चाहे या एडमिन खुद चेंज करना चाहे तो वो अपना ओल्ड पासवर्ड डाल के नया पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर सकते हैं। फिर है यहाँ पे लॉग आउट, जिससे हम हो जाएंगे लॉग आउट। दिस इज ऑल अबाउट द CRM। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम। थैंक यू।